नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इजी स्टडी चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर उपस्थित हूं आपके सामने वीकली टॉप करंट अफेयर लेकर 1 से लेकर 8 नवंबर तक। शुरुआत करने से पहले आपसे वही एक विनम्र निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्रांस ने कहां आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। माली। महत्वपूर्ण तथ्य, फ्रांस ने माली में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में अल कायदा के करीब 50 आतंकी मारे गए। फ्रांस की सेना के प्रवक्ता कर्नल फेडरिक बारबरी ने बताया कि 4 आतंकी पकड़े गए हैं। एक फिदाइन जैकेट जब्त की गई है। यह संगठन यहां सेना के ठिकानों पर हमला करने वाला था। बुर्किना फासो और नाइजर की सीमा के पास फ्रांसीसी ड्रोन को मोटरसाइकिलों का एक काफिला नजर आया था। इस पर 2 मिराज विमानों से मिसाइल दागी गई। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ कौन सी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। मालाबार। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ आकर मालाबार 2020 नाम से ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। यह एक्सरसाइज 3 नवंबर को शुरू हो गई। पहला फेज बंगाल की खाड़ी में 6 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद दूसरा फेज नवंबर के मध्य में ही अरब सागर में होगा। मालाबार एक्सरसाइज का 24वां मौका है। चीन के साथ भारत के सैन्य टकराव और गतिरोध के बीच एशिया पैसिफिक के 4 लोकतंत्रों की इस एक्सरसाइज से महत्वपूर्ण संदेश चीन को ही जाएगा। कहा कि राजधानी वियना में सोमवार रात भारतीय समय के अनुसार मंगलवार तड़के आतंकी हमला हो गया। ऑस्ट्रिया। महत्वपूर्ण तथ्य, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आतंकी हमला हो गया। हमला ठीक वैसा ही था जैसा 12 साल पहले 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुआ था। देश में लॉकडाउन लगने जा रहा था, उससे ठीक एक रात पहले राजधानी की सड़कों पर आतंकी बंदूकें लेकर उतर आए। उन्होंने 6 अलग अलग लोकेशंस पर अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 17 घायल हो गए। पहले मरने वाले की संख्या 7 बताई गई थी। इस हमले के पीछे आईएसआईएस का हाथ है। वहीं पुलिस ने जिस एक आतंकी को मार गिराया वह आईएसआईएस से हमदर्दी रखता था। कहा, एक मछुआरे ने अपने समुदाय के लिए देश का पहला रेडियो चैनल स्थापित कर दिया है। तमिलनाडु। महत्वपूर्ण तथ्य, तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के एक मछुआरे ने अपने समुदाय के लिए देश का पहला रेडियो चैनल स्थापित कर दिया है। आर्मस्ट्रांग फर्नांडो नाम के मछुआरे ने कदल ओसई FM 90.4 शुरू किया, जो मछुआरों के लिए भारत का पहला एकमात्र रेडियो चैनल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल उत्पादन विनियामक एजेंसी के बीच चिकित्सा उत्पादों के विनिमयन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी। ब्रिटेन। महत्वपूर्ण तथ्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और ब्रिटेन की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल उत्पादन विनियामक एजेंसी के बीच चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। किस बैंक ने 18 से 35 वर्ष की उम्र के युवा ग्राहकों के लिए भारत के पहले व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की, जिसे माइन नाम दिया गया। आईसीआईसीआई। महत्वपूर्ण तथ्य, आईसीआईसीआई बैंक ने गुरुवार को मिलेनियल नेटवर्क से प्रेरित ऑफर को आईसीआईसीआई बैंक माइन नाम दिया है, जो एक त्वरित बचत खाता सहित कई सुविधाओं से युक्त मोबाइल ऐप प्रदान करता है। इससे युवा पीढ़ी क्रेडिट और डेबिट कार्ड, तत्काल व्यक्तिगत ऋण व ओवरड्राफ्ट, युवाओं की मांग के अनुरूप निवेश मार्गदर्शन सुविधाएं हासिल कर सकती है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 5 नवंबर को किस सोशल सर्विस को यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विस शुरू करने की मंजूरी दी। व्हाट्सएप। महत्वपूर्ण तथ्य, व्हाट्सएप ने देश में अपनी पेमेंट सर्विस शुरू कर दी है। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने गुरुवार शाम को ही व्हाट्सएप को यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विस शुरू करने की मंजूरी दी है। व्हाट्सएप फेसबुक की सब्सिडियरी कंपनी है। किसने 13 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षाओं में स्थापित करा दिया। इसमें 10 उपग्रह अर्जेंटीना के हैं। चीन। महत्वपूर्ण तथ्य, चीन ने शुक्रवार को 13 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षाओं में स्थापित करा दिया। इनमें से 10 उपग्रह अर्जेंटीना के हैं। इसे विदेशी उपग्रहों का सबसे बड़ा प्रक्षेपण माना जा रहा है। लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट
ने सांक्षी से भरी उड़ान। लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट ने उपग्रहों के साथ सांक्षी प्रांत के तायुन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से उड़ान भरी। इन उपग्रहों में अर्जेंटीना की कंपनी सेटेलॉजिक द्वारा निर्मित 10 वाणिज्यिक दूर संवेदी उपग्रह भी शामिल थे। प्रतिवर्ष कब नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है? 7 नवंबर। महत्वपूर्ण तथ्य, 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है। गुटखा और सिगरेट पीने से पुरुष वर्ग को सर्वाधिक मुंह का कैंसर हो रहा है, वही महिलाएं ब्रेस्ट और यूटेरस कैंसर की गिरफ्त में पहुंच रही है। यह परेशानी 40 साल के बाद सामने आ रही है, इसलिए महिलाओं को इस उम्र के बाद अपनी जांचें कराना शुरू कर देना चाहिए। शरीर के किसी भी हिस्से में परेशानी आए तो उसे नजरअंदाज ना करें। भारत और चीन के बीच 6 नवंबर को सैन्य स्तर की किस दौर की बातचीत हुई? 8वें। महत्वपूर्ण तथ्य, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बरकरार तनाव और शून्य से नीचे तेजी से गिरते तापमान के बीच भारत और चीन के बीच शुक्रवार को सैन्य स्तर की 8वें दौर की बातचीत 10 घंटे से ज्यादा हुई। सीमा विवाद को लेकर तनाव कम करने के लिए पीछे हटने को लेकर किसी ठोस रोड मैप पर नहीं बनी सहमति। 6ठे और 7वें दौर की बातचीत के बाद LAC पर यथास्थिति और सैन्य जमावड़ा नहीं बढ़ने को माना जा रहा है सकारात्मक। किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक पहल करते हुए करीब 1200 धर्म स्थलों की देखरेख करने वाले बोर्ड में एक ST और 18 अनुसूचित जाति यानी SC के अंशकालिक पुजारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है? केरल। महत्वपूर्ण तथ्य, केरल में पहली बार सर्वोच्च मंदिर संचालक संस्था ट्रानकोवर देवासम बोर्ड के प्रबंधन वाले तीर्थ स्थल में अनुसूचित जनजाति ST और अनुसूचित जाति SC का पुजारी तैनात किए जाएंगे। केरल सरकार ने ऐतिहासिक पहल करते हुए करीब 1200 धर्म स्थलों की देख रेख करने वाले बोर्ड में एक ST और 18 SC के अंशकालिक पुजारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसरो ने श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 7 नवंबर को किस रॉकेट के द्वारा रडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS-01 की सफल लॉन्चिंग की? PSLV C-49। महत्वपूर्ण तथ्य, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शनिवार को रडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS-01 की लॉन्चिंग की। PSLV C-49 रॉकेट के जरिए देश के रडार इमेजिंग सैटेलाइट के साथ ही 9 विदेशी सैटेलाइट भी भेजे गए। लॉन्चिंग में तय समय 3:02 से 10 मिनट की देरी हुई। किसे निर्विरोध हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? ज्ञानेंद्रो निंगोमबम। महत्वपूर्ण तथ्य, मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोमबम को 6 नवंबर को निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, जो मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे, जिन्हें राष्ट्रीय खेल संहिता के कार्यकाल के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण खेल मंत्रालय ने इस्तीफा देने को कहा था। अहमद को हालांकि यह हॉकी इंडिया की कांग्रेस और चुनाव में निर्विरोध वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया है। निंगोमबम 2 साल तक पद पर रहेंगे। कहाँ के मुख्यमंत्री ने 7 नवंबर को मिशन 100% की शुरुआत की? पंजाब। महत्वपूर्ण तथ्य, पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को मिशन 100% की शुरुआत की। मिशन का उद्देश्य कोरोना महामारी के बावजूद 100% परिणाम हासिल करना है। मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम वर्चुअल आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 4000 स्कूलों के छात्र और उनके माता पिता भी वर्चुअल तौर पर जुड़े। इसके अलावा शिक्षकों, विधायकों, अधिकारियों और गैर शिक्षण कर्मचारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति किस पार्टी के जोसेफ R. बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे? डेमोक्रेटिक पार्टी। महत्वपूर्ण तथ्य, डेमोक्रेटिक पार्टी के जोसेफ R. बाइडेन यानी जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुनी गई है। वहीं चुनावी नतीजों के बाद बाइडेन और हैरिस ने अमेरिका को संबोधित किया। बाइडेन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, एक ऐसा राष्ट्रपति बनूंगा जो बांटेगा नहीं बल्कि लोगों को एकजुट करेगा। दूसरी तरफ कमला हैरिस ने कहा, अमेरिकी नागरिकों के लिए एक नए दिन की शुरुआत की है। अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। महत्वपूर्ण तथ्य, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यशवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 7 नवंबर 2020 से लागू होगी। राष्ट्रपति ने सूचना आयुक्त के रूप में हीरालाल सामरिया को भी नियुक्त किया है। नियुक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 की उपधारा 3 के तहत गठित समिति की सिफारिशों पर है। दोस्तों, ये थे इस हफ्ते के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजें यदि कोई त्रुटि हो तो।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। साथ ही दोस्तों, आपसे वही एक अपील, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।